नमस्कार फ्रेंड्स। मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट चाणक्य लॉ फर्म से। फ्रेंड्स, आप अभी न्यूज़ पे देख रहे होंगे, हर एक टीवी चैनल्स पे हर जगह एक ही न्यूज़ चल रहा है अभी हाईलाइटिंग में। वो है कि दिल्ली की जो डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया, और भी अदर 10-11 लोग हैं और बाकी अननोन पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लेकिन उनको छोड़ करके डेप्यूटी सीएम के ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है सीबीआई का, कि इन्होंने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बहुत बड़ा एक करप्शन किया है, पैसे लिए हैं ठेकेदारों से, जो जिनको एलोकेट किया गया था ठेके, जो शराब के ठेके हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उन लोगों से। अब ये इशू एक्चुअल में क्या है, और ये इस इशू को क्या जायज़ है, जस्टिफाइड है, क्या एक्चुअल में कोई ऑफेंस बनता है। अभी मेरे हाथ में सीबीआई की एफआईआर है, जो सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को लॉन्च करी है। उस चीज़ में मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में कि ये एफआईआर बन भी रहा है, या इस पूरे एक मीडिया अटेंशन के लिए, पब्लिक को अटेंशन के लिए इस इशू पे और गवर्नमेंट को हैरेस करने के लिए ये चीज़ कैसे किया जा रहा है, विद प्रूफ, विद जस्टिफिकेशन। फ्रेंड, 10 अगस्त के आसपास डिप्टी सीएम चीफ मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के एलजी साहब को दिल्ली के कंप्लेंट लिखे थे कि दिल्ली में जो भी कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं आउट ऑफ दिल्ली से, तो उनका जो एमसीडी के पास टोल टैक्स कटता है। एमसीडी उसकी अथॉरिटी है, कंपिटेंट अथॉरिटी। एमसीडी उसके टोल टैक्स को कलेक्ट करता है, और उस टोल टैक्स को कलेक्ट करने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट के कामों में उसका यूटिलाइजेशन होता है, और उसमें फंड उसका टैक्स का, टोल टैक्स का जाता है। ये चीज़ उन्होंने हाईलाइट किया कि कुछ दिनों से, कुछ सालों से फंड नहीं आ रहा है उनके पास। तो टोटल कैलकुलेशन करके वैल्यूएशन लगा के अराउंड 6,000 करोड़ रुपए का स्कैम दिखा, और उसी लिए उन्होंने सीबीआई की जांच कराने के लिए दिल्ली एलजी को एक कंप्लेंट लिखी, जो कि कुछ कुछ न्यूज़ में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, सीबीआई टोल टैक्स स्कैम दिल्ली करके मिल जाएगा। एक इवेंट ये है, दिस इज द बेस, और वी कैन से द रूट ऑफ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग टुडे। किस तरह से दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को फेल कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को साइड असाइड रख के एकदम दबा करके आर्बिट्ररी मैनर में कुछ भी करने का जो प्रोसेस है, वो चीज़ अभी चल रहा है। तो ये थी 10 अगस्त की बात। अब आते हैं 16 अगस्त पे। 16 अगस्त पे अचानक से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई लेटर जाता है एलजी साहब का दिल्ली से, और वहाँ से दोबारा आता है एलजी साहब के पास। लेटर में क्या होता है कि दिल्ली में ऐसे ऐसे एक्साइज पॉलिसी, मतलब जो शराब से रिलेटेड जो नीति बनानी होती है गवर्नमेंट को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है उसमें, क्योंकि रिलेटेड टू शराब वगैरह स्टेट लिस्ट में आती है एक्साइज वगैरह। एक्साइज एक्ट, दिल्ली एक्साइज एक्ट करके एक एक्ट है दिल्ली में, जिसमें कि दिल्ली के अंदर जो भी शराब का आना, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कितना टैक्स लगेगा, किस तरह की ड्यूटीज़ लगेगी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो सारा उस एक्ट में, कितना रेट होगा, वो सब एक्साइज एक्ट दिल्ली में लिखा हुआ है। तो जब दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट एलोकेट किए गए थे शराब के ठेकों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका टर्म एक्सपायर हो गया था कुछ मई 2021 के आसपास। अब क्योंकि टर्म एक्सपायर हो गया, इट मीन्स कि एज पर लॉ तो ठेके बंद होने जाने चाहिए थे दारू के सारे, तो वो जायज़ है, एज पर लॉ तो बंद हुए। लेकिन हो क्या रहा था कि ब्लैक में जो है वाइन, शराब, ये सारी चीज़ें जो है, ठेके जो हैं गलत इलीगल ढंग से बेच रहे थे, खरीद रहे थे, लोग खरीद रहे थे। बहुत सारा मिसयूज़ और ब्लैक मार्केटिंग एक तरह से इन सब चीज़ों का होने लगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, मैं बताता हूँ आपको, विद, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ बोल रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट के साथ बोलूँगा मैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक अमेंडमेंट किया एक्साइज पॉलिसी के नाम पे। दिल्ली एक्साइज एक्ट में एक्साइज पॉलिसी बनाई। पॉलिसी कोई भी बनती है तो उस एक्साइज एक्ट से इनके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर है, उस पावर का यूज़ करके इन्होंने पॉलिसी बनाई, नीतियाँ बनाई।
नीतियों में यही चीज़ें थी कि कैसे इन चीज़ों को, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है, कैसे ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, कैसे दोबारा से रीलोकेशन करना है, ठेकों का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दोबारा से रिन्यू करना है, ये सब चीज़ें थी। तो क्योंकि उस समय में ये पॉसिबल उतना नहीं था कि दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट का डिसबर्स किया जाए एट दिस स्टेज, और क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत हाई पीक पे थी, तो उस समय गवर्नमेंट ने अपने विवेकानुसार, दिल्ली गवर्नमेंट ने बुलाया, और उसके बाद ये आपका जो लेटर नंबर है फॉर द सेंटर, यस, हाँ, विधानसभा दिल्ली में ये पॉलिसी पास की गई विद ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। सारे विधायक जो दिल्ली के हैं उनका मत रखा गया और ये पास हुआ और इनेक्टमेंट में आया। इनेक्टमेंट होने के बाद उसमें एक्चुअल ये था कि कुछ समय टेनर जो है इन शराब के ठेकों का बढ़ा दिया गया। उन्हीं जिनके पास पहले से कॉन्ट्रैक्ट था उन्हीं को ये चीज़ थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया गया। अब 17 अगस्त को अचानक से ये एक लेटर ऊपर से आता है कि इस काम को करने के लिए, इस लाइसेंस को एक्सटेंड करने के लिए मनीष सिसोदिया ने और भी बहुत सारे 11 एक्यूज हैं, इन लोगों ने एक्साइज डिपार्टमेंट में जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने, और साथ ही साथ जो शराब के ठेकों के जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको वो मिला हुआ है पिछले टर्म वाला, तो वो लोग, इन सब लोगों ने आपस में पैसे का लेन देन किया और लेन देन करने के बाद ही इस लाइसेंस को, इसके टर्म को एक्सटेंड किया गया, जिसका कोई भी सब्सटेंशियल ना एफआईआर में मेंशन है ना कहीं पे है। ये सिर्फ एक प्रिजम्पशन है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने पावर का एक्सीड किया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बिना परमिशन के किया है, उनका टेंडर एक्सटेंड किया है। ये है मेन एलिगेशन जो कि एफआईआर में है सीबीआई के। अब मैं बताना चाहता हूँ कि 2021 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट लेकर के आई थी, जीएनसीटीडी अमेंडमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसमें कि केजरीवाल सरकार की सारी पावर को कर्ब कर लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोला था कि दिल्ली में सरकार का मतलब है सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये चीज आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साइड असाइड करके, उनको ताक पर रख करके ये एक्ट बनाया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया कि दिल्ली में से केजरीवाल की पावर कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये फिर दोबारा से दिल्ली में इलेक्शन का जब टर्म आया एमसीडी के इलेक्शंस में, तो इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन जब नोटिफाई करने वाली थी उस समय इन्होंने अचानक से कैसे फोन, इलीगल तरीके से फोन हुआ और इलेक्शन रुक गया। तो पहले वाले पिटीशन में मैंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया, हाई कोर्ट ने इस मैटर में सरकार को, लॉ मिनिस्ट्री को, होम अफेयर्स को, सबको नोटिस इशू करके जवाब मांगा है कि आपने ये एक्ट, जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट कैसे बना लिया, किस प्रोविजन के तहत, और कंप्लीट गलत बनाया। उसका जवाब आज तक ये 1 साल हो गए नहीं दे पाए, क्योंकि इन्होंने गलती करी है, अपने पावर का मिसयूज किया है और एक्सीड किया है। और दूसरा जो इलेक्शन को लेकर के भी सेम चीज़ किया, अपनी पावर का आर्बिट्रेरी यूज़ किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख करके किया और ये चीज़ें करी है। दोनों पिटिशंस, इलेक्शंस वाली भी अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उसकी हियरिंग होगी कुछ दिनों में। तो ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। अब जब सेम चीज़ स्टेट गवर्नमेंट अगर करती है, सिर्फ इतनी गलती कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन नहीं लिया, जो कि एलिगेशन है, जो कि मस्ट नहीं है, एक्साइज एक्ट के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट अपने आप में कॉम्पिटेंट है। तो जब यही एलिगेशन है छोटा, तो इस एलिगेशन के बेस पे क्या ये करप्शन का प्रिजम्पशन ला सकते हैं? तो यही एक स्टोरी है। जब मनीष सिसोदिया ने उस 6000 करोड़ रुपए का स्कैम को एक्सपोज करने की बात कही, तब जब ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आ जाती, ये सब चीज़ें हो जाती, तो उन सबको इमेज खराब होता गवर्नमेंट का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब से बचने के लिए क्या हुआ कि इनके ऊपर उल्टा, मतलब कि एक स्कैम का सीबीआई केस कर दिया।